हेलो फ्रेंड्स, रामनेट JRF चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा पेपर 2 है हिंदी साहित्य, उसके आज हम PYQs देखेंगे। और ये जो PYQs हैं ये हम एक नोट्स के रूप में करेंगे, जिससे आपके टाइम की भी बचत होगी और आपका रिवीजन भी अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। और आज हम करेंगे 2019 का पेपर 16। इससे पहले मैंने एक पार्ट अपलोड कर दिया है, क्योंकि मैंने ये पार्ट अपलोड करना था, लेकिन पता नहीं ये जो पार्ट है वो डिलीट हो गया। तो वो पार्ट मैंने पहले अपलोड कर दिया है और ये आपको कल मिलेगा। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल पर न्यू हों वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बनी बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। और ये एक नोट्स के रूप में क्वेश्चन है, जिससे आपका टाइम भी कम लगेगा और हमारा फटाफट रिवीजन भी हो जाएगा। तो देखते हैं हिंदी में प्रचलित सिफारिश शब्द है तो किसका शब्द है? अरबी का। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में सब कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। तो ये अनुच्छेद 348 में कहा गया है। नेक्स्ट है तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें किसको कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न ही एकेश्वरवादी। कबीर से संबंधित यह विचार किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का। नेक्स्ट है परिशिष्ट चक्रव्यूह वे दिन सफ़र के साथी में से विदेशी परिवेश पर आधारित उपन्यास नहीं है। तो कौन से नहीं है जो विदेशी परिवेश पर आधारित नहीं है? तो परिशिष्ट और चक्रव्यूह। तो वे दिन और सफ़र के साथी विदेशी परिवेश पर आधारित उपन्यास हैं। नेक्स्ट है बाणभट्ट की आत्मकथा पुनर्नवा टेढ़े मेढ़े रास्ते वैशाली की नगरवधु में से ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है। तो टेढ़े मेढ़े रास्ते ये ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है, ये एक राजनीतिक उपन्यास है। नेक्स्ट है कोलरिज के अनुसार कल्पना कार्यत्री प्रतिभा है, यह कवि की सृजनात्मकता है और कल्पना में वैज्ञानिक सुसंखलता नहीं होती। नेक्स्ट है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है। तो कुकरमुत्ता 1942 से विष्णुप्रिया 1957, आंगन के पार दीवार 1961 और चांद का मुंह टेढ़ा 1964। नेक्स्ट है आवारा मसीहा औपन्यासिक जीवनी है। तो किसकी जीवनी है? शरचंद्र जी की। नेक्स्ट है धर्म परक, राजनीति परक, कला परक तथा अर्थ परक में से अरस्तु के विरेचन पद की व्याख्या विद्वानों ने की है। तो किसकी की है? धर्म परक और कला परक के अर्थों में। नेक्स्ट है स्थापना और तर्क के क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको देखते हैं। स्थापना है आधुनिकता एक अनवरत और अंतहीन प्रक्रिया है। तर्क किसका है? क्योंकि प्रत्येक परिवर्तन नए संशयों, सिद्धांतों और संभावनाओं को जन्म देता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या? इसका ऑप्शन होगा हमारा ए सही है और आर सही है, या दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट है धर्मवीर भारती के संदर्भ में सही नहीं है, वे व्यक्ति स्वातंत्र्य के विरोधी कवि हैं। जबकि सत्य है कि वे व्यक्ति स्वातंत्र्य के पक्षधर कवि हैं। वे किशोर भावुकता के लेखक हैं। वे मिथकीय संदर्भों पर आधारित कविता लिखने वाले कवि हैं। नेक्स्ट है अपने काव्य सिद्धांत की निर्मित के लिए मैथ्यू आर्नल्ड, क्रोचे, लॉन्जाइनस, इलियट में से पाश्चात्य आचार्य ने सहजानुभूति की अवधारणा का सहारा लिया है। किसने लिया है? तो क्रोचे ने। नेक्स्ट है स्थापना और तर्क, दलित चिंतन और साहित्य में अभिव्यक्त मनुष्य गांधी का हरिजन ही है। तर्क है क्योंकि दलित साहित्य में
मुख्यतः बाबा साहब अम्बेडकर के सामाजिक राजनीतिक चिंतन को अपनाया गया है। तो इसमें जो हमारी स्थापना है वो गलत दी गई है और जो तर्क है वो सही है। नेक्स्ट है, रचना काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम है। सबसे पहले सरप्पा, लुइप्पा, पुष्पदंत, अधम्माण। नेक्स्ट है कन्नौजी, बुंदेली, ब्रजभाषा। मगही में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो मगही पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। नेक्स्ट है प्रकाशन काल के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम है। तो सबसे पहले परीक्षा गुरु 1882, गोदान 1936, शेखर एक जीवनी 1941 और तमस 1973। नेक्स्ट देखते हैं, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कम्बलिनी कुल पर वल्लभ की प्रभा। इनका वे पंक्तियों का आशय है। तो इनका आशय है, आसमान में लालिमा फैलने लगी थी, पेड़ों की फुनगियों पर सूरज की आखिरी किरणें विराजमान थी। नेक्स्ट है पीछे लागा जाई था, लोग वेद के साथी, आगे थे सतगुरु मिल्या, दीपक दिया हाथी। उक्त पंक्तियों में कबीर क्या कहना चाहते हैं? तो लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर था, सतगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश से मैंने परम तत्व का साक्षात्कार किया है। नेक्स्ट है, फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर थे, तो कौन थे? गिल क्रिस्ट। नेक्स्ट है, प्रकाशन काल की दृष्टि से विषम साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम है। तो सबसे पहले हानुश, माधवी, रंग दे बसंती, चोला और आलमगीर। नेक्स्ट है मिथकीय कविताओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। तो इस साइड कविताएं दी गई हैं और इस साइड कवि तो ए है परमथ्यु गाथा धर्मवीर भारती जी की, और जय भारत मैथिली शरण गुप्त, और आत्मजयी कुंवर नारायण, संशय की एक रात नरेश मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, मैंने भावना में एक भावना का वर्ण किया है, मेरे लिए यह संबंध और संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है और अनश्वर है। यह संवाद किसका है? तो मल्लिका का अंबिका के प्रति है। नेक्स्ट है, रामविलास शर्मा कृत महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण का प्रकाशन काल है, तो वर्ष 1977। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अफ्रीका में रंगभेद तथा उपनिवेशवादियों की स्थानीय और भारतीय मूल के निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता का मार्मिक चित्रण किया गया है। तो किस में किया गया है? पहला गिरमिटिया उपन्यास में। नेक्स्ट है, भारत भारती के संबंध में कथन सही है। भारत भारती की रचना मुसद्दसे मुद्दो जज्जे इस्लाम की प्रेरणा से हुई है। गुप्त जी भारत दर्पण के लेखक ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी से भी प्रभावित थे। आगे भी है सुमेलित करना, विचारधारा और लेखक दिए गए हैं। ए मार्क्सवाद, एंगल्स, बी अस्तित्ववाद, काफ्का, सी मनोविश्लेषणवाद, युंग, और डी है उत्तर आधुनिकता, रोला बार्थ। नेक्स्ट है रसात्मक बोध के विविध रूप, सौंदर्य बोध और शिवत्व बोध, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद। कला में लोकमंगल की साधनावस्था निबंध में से रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित नहीं है, तो सौंदर्य बोध और शिवत्व बोध। नेक्स्ट है, गीत फरोश में कवि क्या कहना चाहता है? तो दूसरों के मन मुआफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है। नेक्स्ट है, तितली, उर्वशी, चंपू, इरावती तथा झरना में से जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य हैं, तो उर्वशी, चंपू एवं झरना। नेक्स्ट है, जे ही पंखी के निहर हुई, कहे बिरह के बात, सोई पंखी जाई जरी, त्रिवर हो ही निपात। ऊहात्मकता के अतिरिक्त उक्त पंक्तियों में व्यक्त भाव की विशेषता है,
तो इसमें विरहताप की वेदनात्मक स्वरूप की अत्यंत विशद व्यंजना की गई है। नेक्स्ट है अग्निलिक उन्मुक्त नैफत्य राग एवं त्रिशंकु में से गीति नाट्य हैं। अग्निलिक और उन्मुक्त ये दोनों गीति नाट्य हैं। नेक्स्ट है प्रकाशन काल के अनुसार निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है। तो सबसे पहले शंखरला की कड़िया 1942, अशोक के फूल 1948, अर्धनारीश्वर 1952, शिरीष की याद आई 1955। नेक्स्ट है वर्तमान साहित्य वागार्थ हंस दस्तावेज साहित्यिक पत्रिका में से असमिता मूलक विमर्श को सर्वाधिक संवर्धित किया गया है। तो किस में? हंस पत्रिका में। नेक्स्ट है राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या, तब मैं निरीश्वर हूँ ईश्वर क्षमता करे, तुम न रमो तो मन तुमसे रमा करे। आधुनिक दृष्टिकोण से प्रेरित मैथिली शून्यगुप्त ने राम के विषय में यह काव्योक्ति लिखी है साकेत काव्य ग्रंथ में। नेक्स्ट है भीष्म साहनी कीर्तितमस उपन्यास का कथानक केंद्रित है विभाजन की त्रासदी और सामाजिक विषमता पर। नेक्स्ट है शब्द की जिस शक्ति से उसके संकेतित अर्थ का बोध होता है वहाँ होती है अभिधा। नेक्स्ट है उर्वशी पर लिखी गई समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया था जिसके लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय। नेक्स्ट है बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास थे किसने कहा है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो आज हम इस वीडियो में यहाँ तक ही करते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम आगे का देखेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो वॉच करते हैं तो सभी से रिक्वेस्ट है आप अपनी फीडबैक ज़रूर दिया करें, जिसे मुझे भी ये पता चलेगा कि जो वीडियोस मैं बना रही हूँ वो आपके लिए हेल्पफुल हैं या नहीं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और आप सभी स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन में लगे रहें क्योंकि सभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं कि डेट शीट अभी तक नहीं आई है। तो हमारी डेट शीट भी आ जाएगी। हमारा काम है सिर्फ पढ़ाई करना। तो आप अपनी स्टडी में लगे रहो, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।